इतने पारंगत हो गए कि एक बार कुत्ता आगे भौंक रहा था। कुत्ता भौंक रहा था, नया आदमी देख के कुत्ता भौंकता है, हम लोगों को भी भौंकता है। पीले कपड़े पहन के आ जाएं तो भौंकता है, ये आदमी कहाँ से आ गया। चन्नौआ गांव में तो कोई ऐसा आदमी था नहीं आज तक, बोले ये कहाँ से आ गए पीले पीले वाले, वो भी भौंकता है। ऐसे एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। जब भौंकने लगा तो एकलव्य ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, नहीं चुप हुए। तो एकलव्य ने निकाली तीर और ऐसे तीर चलाया कि कुत्ते के मुंह में घुस गया। एक नहीं 2-4 तीर चलाए, कुत्ते के मुंह में ऐसे घुसा कि कुत्ते का मुंह में ताला लगा दिया। बोले भूखना बंद कर, ताला लगा दिया। अब उसके मुंह में ताला लग गया, वो भूखना बंद कर दिया, भूख नहीं पाया। लेकिन जब कुत्ते के मुंह से बाण को निकाला गया, दूसरे ने निकाला, पांडवों ने, तो बाण जब निकाले तो एक भी खरोच उनके मुंह में नहीं था, थोड़ा भी खरोच नहीं आया। कुत्ता बोल सकता था, भौंक सकता था और खा पी सकता था, एक भी खरोच नहीं आया। इतने शानदार तीर चलाने वाले एकलव्य कैसे पारंगत हुए? धनुर्विद्या के अभ्यास से। उनके पास और भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, दिव्यास्त्र थे और बहुत पारंगत थे, अर्जुन के टक्कर का था। ऐसे एकलव्य कब बने? बार बार अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। आप भी बार बार अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में पास होंगे। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को प्रार्थना कर दें और भगवान जी मैं पास हो जाऊं, तो पास नहीं होंगे। पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। कठिन मेहनत, लगन, अनवरत मेहनत और लगन और श्रद्धा और निष्ठा और पुरुषार्थ, ये आपको लक्ष्य की ओर पहुंचाते हैं। सफल जीवन की दिशाधारा एक किताब गुरुदेव ने लिखी है, आप जरूर पढ़ना सभी बच्चे। यहाँ पर साहित्य स्टॉल आगे में लगा है, वहाँ से ले लेना। सफल जीवन की दिशाधारा। विद्यार्थी सफल कैसे होते हैं? लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, वो सफल होते हैं। लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए एड़ी छोटी एक लगा दें तो आप सफल हो जाएंगे। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य निर्धारित किया, अर्जुन को पूछा उनके गुरु ने क्या दिखाई दे रहा है, सब ने कहा ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा पत्ते दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने कहा लक्ष्य पर संधान करो। उन्होंने लक्ष्य पर संधान किया और भेज दिया उनके आंख को पक्षी के, जो बनाए गए थे, उसके बनाए गए थे प्लास्टिक के, निशाना साध दिया। ऐसे ही जो लक्ष्य निर्धारित करता है, गोल करता है, वो लक्ष्य को पा जाता है। सभी विद्यार्थी लक्ष्य को निर्धारित करें और गोल को पा जाएं, लक्ष्य को पा जाएं। संकल्प लें, आप विद्यार्थी जीवन में सफल होंगे। अभी किसी संस्कार के बारे में बताऊंगा, वो संस्कार करा देता हूँ, शाम को संस्कार होगा। नहीं बच्चा अभी करा देंगे, साथ का बाद में भी करा देंगे। पेंशन वाले फिर है आइए बोले कि भगवान की। आइए समय को ध्यान में रखते हुए, समय ज़्यादा हो रहा है, संस्कार बहुत सारे हैं। दीक्षा के बारे में शाम को हम बताएंगे, गुरु दीक्षा का महत्व, विद्यारंभ का महत्व संक्षेप में आपको हमने बताया। समय नहीं है, नहीं तो हम और बताते हैं आपको। तो आइए अब दीक्षा संस्कार वाले तैयार हो जाए। विद्यारंभ संस्कार बच्चों का होता है स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में, और दीक्षा संस्कार थोड़ा बड़े हो जाने के बाद, समझदार हो जाने के बाद गुरु का चयन किया जाता है, अपने लिए मार्गदर्शक का चुनाव किया जाता है। तो जो भाई बहन दीक्षा लेने वाले एक बार फिर से हाथ ऊंचा करें। दीक्षा जो लेंगे गुरु बनाएंगे, ये हमारे 5-6 भाई बहन दिख रहे हैं इधर, गुरु बनाएंगे, सभी दीक्षा लेंगे। विद्यार्थी भी दीक्षा लेंगे, विद्यार्थी भी गायत्री मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र की दीक्षा, मंत्र दीक्षा लेंगे और रोज गायत्री मंत्र का जप करेंगे संकल्प पूर्वक। जबरदस्ती नहीं है दीक्षा, आपका मन हो तो लेना, अब मन नहीं है तो कोई बात नहीं।
लेकिन बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए। बिना दीक्षा लिए मंत्र जपेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन मंत्र दीक्षा लेके जप करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम आपके स्कूल में आ जाएंगे पढ़ने के लिए तो कोई शिक्षक ये थोड़ी कहेंगे साहब आप क्यों पढ़ने आ गए, एक दिन के लिए पढ़ लो, वो फ्री में पढ़ा देंगे हमको। लेकिन हम उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो नहीं देंगे, कहेंगे साहब सर्टिफिकेट हम नहीं देने वाले। पढ़ा तो दिया एक दिन, सर्टिफिकेट लेना है तो विधिवत दाखिला लेना पड़ेगा, प्रवेश लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा पुराने स्कूल का, तो प्रवेश देंगे। ऐसे ही मिशन का काम करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, शानदार बनाना है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है, गुरु बनाना पड़ता है। तो गुरु बनाने के लिए यहाँ गुरु दीक्षा संस्कार हो रहा है। हमारे पुराने कार्यकर्ता पहले से जुड़े हुए हैं, परिजन हैं, वो दीक्षा ले रहे हैं अभी। आइए दीक्षा संस्कार प्रारंभ कर रहे हैं। जो पहली पाली में आहुति दे चुके कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनके लिए सूचना है। थोरै सानो सूचना छ। जो भाइ बहिनीहरू पहिलो शिफ्टमा बसेर यज्ञ गर्नुभयो, पूर्णाहुति गर्नुभयो, मुख्य यजमानको रूपमा जो बस्नुभयो पति पत्नी, उहाँहरू आफ्नै कुण्डको ठाउँमा जहाँ पहिला बसेर यज्ञ गर्नुभयो त्यहीँ बस्नु होला। अरू पूर्णाहुति गरिसकेको भाइ बहिनीहरू उतापट्टि भोजनालयमा भोजन तयार भएको छ, भोजन गर्न जान सक्नुहुन्छ। किनभने पछि एकैचोटि पनि दुःख हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सिफ्ट पहिला यज्ञ गरेकाहरू भोजन गर्न जान मिल्छ, पूर्णाहुति गरेकाहरू जानुहोस्, मुख्य यजमान मात्रै आफ्नो ठाउँमा बसिराख्नु होला। ल अब यहाँ संस्कारको कार्यक्रम सुरु हुन्छ, ध्यान देऊ। आइए अब फूल चावल ले लें। कार्य जो बैठे दीक्षा वाले भाई बहन थोड़ी थोड़ी फूल चावल लें, गुरु सत्ता का ध्यान करें। बाकी सभी हाथ जोड़ लें, गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम बृहस्पति अति अदर्व अर्हाद्यो मद्विभातिकतुमज्जनेषु यद्दीदच्छवसारित प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चैत्रम् उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वयि श्रीयोनिर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। पुष्पक्षत माथे से लगाएं और कुंड की मेखला पर या आपके पास दीक्षा का सेट होगा फोटो तो वहाँ समर्पित कर सकते हैं। फोटो लाए हैं तो फोटो के ऊपर समर्पित करें। हाँ, फोटो के ऊपर गुरुदेव माता जी का फोटो, और नहीं है तो आप कुंड की मेखला पर भी छोड़ सकते हैं या खाली प्लेट है वहाँ छोड़ सकते हैं। बस ठीक है। अब गुरु दीक्षा लेंगे। सभी गुरु दीक्षा के लिए हाथ ऐसे कीजिए, सीधा कीजिए, बच्चे लोग भी कीजिए। बच्चे लोगों को लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, अभी पूरा वाला लाइसेंस नहीं मिलेगा। अभी आप मंत्र बोलने की आपको इजाज़त दी जा रही है, इसके लिए दीक्षा हो रही है। थोड़ी और बड़े हो जाएंगे तो विधिवत आप भी दीक्षा लेंगे। हाथ को ऐसे फंसाइए, सभी दीक्षा वाले पीछे बैठे हुए कार्यकर्ता भाई बहन भी ऐसे कीजिए। अब ऐसे हाथ को छाती के पास लाइए, अंगूठा दोनों बराबर में रहे, एक दूसरे को ऊपर चढ़ाना नहीं अंगूठे को। एक अंगूठे के नाखून में गुरुदेव और एक में माता जी का ध्यान करना है। कौन है गुरुदेव माता जी? यहाँ फोटो लगा हुआ है गायत्री माता के आजू बाजू में। ये हमारे गुरुदेव माता जी हैं जो सारे जगत के गुरु हैं। भविष्य में संपूर्ण जगत को मार्गदर्शन इन्हीं का ज्ञान करेगा। जिन्होंने 3200 से भी अधिक साहित्य लिखा है आज के इसी युग में, जिनका जन्म 20 सितंबर सन 1911 को हुआ। ऐसे समर्थ गुरु सारे जगत के गुरु हैं, उनसे दीक्षा ले रहे हैं, उन्हीं को गुरु बनाएंगे। हम यहाँ केवल प्रतिनिधि हैं, हम कोई गुरु नहीं है, प्रतिनिधि है। गुरु होंगे परम पूज्य गुरुदेव। आइए दीक्षा लेंगे सभी गायत्री मंत्र की। हाथ को ऐसे किए रहें, अंगूठा पर दृष्टि टिकाएं और हमारे कार्यकर्ता जल लेकर तैयार हो जाएं। कार्यकर्ता 2-4 भाई बहन सब और जल का सिंचन करेंगे, तैयार हो जाए जल पात्र लेकर के। आइए गायत्री मंत्र हमारे खंड खंड में पीछे पीछे दोहराएं। बोलिए, कमर सीधी कर ले पहले, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, शांत चित्त, मन शांत, हृदय शांत, अंतःकरण शांत, एकत्व द्वैत का भाव, समर्पण का भाव। गायत्री मंत्र हमारे पीछे पीछे बोले। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दृष्टि वही टिकाए रखेंगे अंगूठे के नाखून पर। अब आप सबके ऊपर जल का सिंचन किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जल पात्र ले लें और सब ओर सिंचन करें। 2-3 भाग बढ़ जाएं, चारों तरफ जल का सिंचन करें। सामने इधर भी आ जाए, बच्चों को भी छिड़के, बच्चे के ऊपर, सभी के ऊपर जल का सिंचन। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानवुर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम दस्माय रंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः। सब ओर जल का सिंचन किया जा रहा है। जिधर सिंचन हो गया, दोनों हाथ के हथेली जो बांधे हैं उसे खोल दीजिए और हाथ को आपस में रगड़िए। ऐसे जोर से रगड़िए, गर्मी पैदा कीजिए, ताकत के साथ, फोर्स के साथ। अब गरम गरम हाथों से, हाथ की हथेली से आँख के पलकों को सेकें, मुखमंडल को सेकें, मसाज करें। मसाज करते हुए, मालिश करते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई आपको, एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया। दीक्षा के माध्यम से गुरुदेव ने अपने तप और पुण्य और प्राण 3 चीज दी आपको। तप, पुण्य, प्राण का एक अंश आपके अंदर आरोपित किया है और आपका कल्याण होना तय है गायत्री मंत्र के माध्यम से। गायत्री मंत्र तारक मंत्र है। कहा गया है गयान प्राणान त्राइति सा गायत्री, वेद कहता है, वेद में वर्णन है। गयान प्राणान त्राइति सा गायत्री, अर्थात गायन करने वालों के प्राणों का त्राण करती है, उसे गायत्री कहते हैं। क्या गायन करने वाले? गायत्री मंत्र का गायन करने वाले, सामगान का गायन करने वाले, वेद मंत्रों का गायन करने वाले के प्राणों का त्राण करती है, अर्थात प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। कौन से प्राण? हमारे संदेह शरीर के अंदर प्राण है तो हम जिंदा हैं। प्राण नहीं रहेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो प्राण को ऊपर उठाता है, त्राण करता है, अर्थात भगवान से मिलाता है, ईश्वर से मिलाता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है, उद्धार होता है, स्वर्ग मुक्ति मिलती है। इसको कहते हैं त्राण होना। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से ये होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने आपके अंदर तप, पुण्य, प्राण का एक अंश बीज रूप में आपको दिए। तो दीक्षा दे दी गई। अब दीक्षा के बाद आपका संकल्प होगा। फिर से फूल चावल ले लीजिए। जितने दीक्षा वाले इधर पास में बैठे हैं, बाकी सभी भावनात्मक रूप से दीक्षा लेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महाप्रशस्य विष्णु राग प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीवरणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्ते देशान्तर्गते मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ बुधवासरे नेपाल देशे अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। बोलिए गोत्रोत्पन्न। अपना अपना नाम लीजिए। बोलिए नामाहम। सभी बोलिए, बच्चे लोग भी नामाहम। अब हमारे पीछे पीछे बोलेंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम
गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तकं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे दधामि। तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम। समय साधन प्रतिभा ज्ञान का एक अंश भगवान के काम में लगना चाहिए। गुरु को देते रहेंगे तो जो साधक हैं हमारे पुराने वो संकल्प लेंगे जितना आप करना चाहें समयदान अंशदान योग्यता प्रतिभा को भगवान के काम के लिए मन ही मन नाम लेंगे। बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। अब आगे सभी बोले नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। अब हाथ में फूल चावल के साथ आप कुछ भी फल फूल रुपये पैसे मिठाई जो भी आप रखना चाहें साथ में लेकर के गुरु के चरणों में समर्पित बाद में करेंगे। जब यज्ञ करके उठ के जब आएंगे तो बाद में यहाँ गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे लास्ट में। अभी पुष्पक्षत माथे से लगाएं, गायत्री माता को समर्पित करें। फोटो में गायत्री माता गुरु जी माता जी के पास इस तरीके से भी दीक्षा संस्कार किया गया। आज से आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। बच्चे लोग भी गायत्री परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। सभी गायत्री मंत्र का जप करेंगे और गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार आपका अपना घर है, आपका अपना गुरुद्वारा है। जब आपका मन लगे तब आ जाइए। वहाँ रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, ट्रेनिंग की, यज्ञ की, संस्कार की सब निःशुल्क व्यवस्था है। जब चाहें आप आ जाएं। अच्छा हो एक साथ ज़्यादा लोग आए तो सूचना दे करके आएँ, फ़ोन करके आएँ, बता के आएँ, चिट्ठी लिख करके पहले भेज दें, परमिशन मंगा लें कि साहब हम 1 महीने बाद आने वाले हैं, 15 दिन बाद आने वाले हैं, पहले सूचना दें, इसके बाद आप आएँ तो आपकी सारी व्यवस्था वहाँ बन जाएगी। आइए अब विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ वाले बच्चे हाथ ऊंचा करें। विद्यारंभ जिनका होना है, इधर बच्चे बैठे थे छोटे छोटे परिवार वाले, वो भी ऊंचा करें। और विद्यार्थी तो करें ही, स्कूल वाले सबका विद्यारंभ होगा। विद्यार्थी चूँकि पढ़ना शुरू कर दिए हैं नीचे करेंगे। विद्यारंभ संस्कार होता है विद्यालय में जाने के पहले अक्षर ज्ञान कराया जाता है, श्री गणेश कराया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दाखिला ले लिए तो आपको विद्या की जरूरत नहीं है। विद्या की जरूरत अब भी है। कॉलेज में पहुंच जाए तब भी विद्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए विद्यारंभ संस्कार हो रहे हैं। शिक्षा की देवी है माँ सरस्वती और विद्या के देवता हैं विवेक के देवता गणपति गणेश जी। तो दोनों का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। फूल चावल हाथ में ले लें, बच्चों के हाथ में दीजिए फूल चावल। जो कॉपी पेन लेकर आए हैं छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। फूल चावल ले लें और माता सरस्वती का और गणपति गणेश जी का आवाहन करेंगे। अपनी भावनाएं जोड़ें। बोले सरस्वती माता की, गणपति गणेश जी की। आइए अब गणेश जी का आवाहन पूजन, माता सरस्वती का पूजन। फूल चावल हाथ में ले लें। पहले गणेश जी का आवाहन। विवेक के देवता प्रथम पूज्य ओम गणानां द्वा गणपति वं हवामहे, प्रियाणां द्वा प्रियपति वं हवामहे, निधीनां द्वा निधिपति वं हवामहे, वसोममयाहमजानि गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्। ओम श्री गणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। पुष्पक्षत माथे से लगाएं। माथे से ऐसे लगाइए फूल चावल को। बस अब माता सरस्वती का ध्यान करें। ओम भावगान सरस्वती वाजी वीरवाजिनीवती यज्ञम अष्टुधिया वसो
ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। फूल चावल फिर से माथे से लगाएं। बस। ओम हरि ओम। आइए अब फूल चावल माथे से लगा करके समर्पित करेंगे। वहां पर किताब होगा, किताबों का सेट अलग से नहीं है सेट, तो किताब के ऊपर समर्पित कर दें। बस अब उपकरण का पूजन हो गया। कलम पेन का कापी के ऊपर आपने छोड़ा, उपकरण का पूजन, कापी पेन कलम दवात स्लेट पेंसिल जो भी है उसका पूजन कर ले। फूल चावल उसी में छोड़ दें। अब अगला क्रम मंत्र लेखन का है। अब किताब को खोलिए। जिनके पास कापी पेन है, बच्चे लोग भी रखे होंगे, आप लोग भी रखे होंगे, बच्चे लोग स्कूल के बच्चे भी यदि कापी पेन रखे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी भावनाएं जोड़े। ये छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ 4 5 6, सब लिखिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपको ऐसे नहीं आएगा। बच्चों को कलम पकड़ना आता है तो पकड़ा के उनसे लिखवाएं, और बच्चों को अभी तक कलम कभी पकड़ा नहीं तो बच्चे के हाथ में कलम दीजिए और बच्चे के हाथ को आप पकड़ लीजिए और आप लिखवाइए। गार्जियंस बच्चों से लिखवाएं। क्या लिखवाएं? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र लिखवाइए। याद ना हो मंत्र तो इधर लिखा हुआ है बोर्ड में ऊपर, सबसे ऊपर, बहुत छोटे अक्षर में, सफेद में, सफेद वाला ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला है गायत्री मंत्र। वो गायत्री मंत्र देख के नकल कीजिए। सबसे पहले ओम लिखिए। ओम। आप दूर बैठे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बोलता हूँ उसे लिखते जाइए। ओम। ओम लिखना सबको आता है? ओम जो है वर्णमाला में नहीं आता, ओम अलग ही है। वर्णमाला में तो अनार आम आता है, आ आ इ उ उ ए ओ अं आ, लेकिन ओम नहीं आता। तो ओम तो लिखना जानते होंगे आप। ओम देखें आप जगह जगह। आ के अनार जैसे बनाएंगे, नीचे वाले को लंबा कर देंगे, हल्का मोड़ देंगे, राइट साइड से ऐसे गोल करेंगे और चंद्र बिंदी बना देंगे ऊपर में, ओम बन जाएगा। ओम के बाद लिखिए भूर्भुवः। भू दीर्घोकार, इसके बाद हर्षोकार भू। हर्षोकार भू के ऊपर रेप आधारा ऊपर की ओर, और वा के बाद विसर्ग, 2 बिंदी 2 डॉट। भूर्भुवः। स्व लिखिए आधा सा, व के बाद विसर्ग, स्व। पूरा मंत्र लिखना ना आए तो पंचाक्षरी भी लिख सकते हैं, 5 अक्षर का। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्, त के बाद आधा त, तत्। सवितु। स छोटी वी छोटी तू, सवितु। वरेण्यम, व रे अणा, लक्ष्मण वाला अणा, आधा अणा, डंडी नहीं रहेगा साइड का, और य में ऊपर बिंदी, वरेण्यम। भर्गो, भा ग में ओ की मात्रा रेप ऊपर लगाइए, आधा रहा। देवस्य, देवा आधा सा या, सा दंती सा, सर्प वाला सा। धीमहि, धी दीर्घोकार बड़ा धी, माँ छोटी ही हर्षोकार ही। धियो छोटी धी बड़ी यमयो की मात्रा धियो। योनः, यमयो की मात्रा यो। न लिखिए, 2 डॉट विसर्ग लगाइए, न। प्रचोदयात्। प्र, प के नीचे वाला को फाड़िए, आधा प, आधा र, प्र। प पूरा, प आधा, र पूरा, प्र। चोदयात्। ओ के मात्रा दयात, प्रेरित करे। प्रचोदयात का मतलब है प्रेरित करे। धक्का मार के ले चले, सतमार्ग की ओर ले चले। हम नहीं चलना चाहें तो हमको जबरदस्ती ले चले, यह प्रचोदयात, प्रेरित करे। तो गायत्री मंत्र लिख लिए होंगे आप, नहीं लिखे वो लिखते रहें, हमने व्याख्या कर दी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, उसको प्रणाम करें। लिखे हुए अक्षर को प्रणाम करें, माथे से लगाएं, पूजा करें, तिलक लगाएं, फूल चावल चढ़ाएं,
और अक्षर का पूजन करें। कब? लिख लेने के बाद। आप लिखते रहिए और लिख लेने के बाद पूजन करें। विद्यारंभ संस्कार पूरा हो गया। अब विद्यारंभ के बच्चों के लिए संदेश है, क्या? रोज चरण स्पर्श करना है। किनका? गुरुजनों का। आप लोग नमस्ते करते होंगे दूर से तो भी चलेगा, नमस्ते भी चलेगा, लेकिन माता पिता को नमस्ते नहीं चलेगा। माता पिता के पैर छूना है रोज। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोज माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? हाथ ऊंचा करें। माता पिता के चरण स्पर्श करने वाले बच्चे, वाह, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया, माता पिता के पैर छूने वाले बच्चे हैं। अब रोज माता पिता के पैर छूना है, जो बच्चे नहीं छूते अभी तक। रोज माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे, कहेंगे प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी। आप मम्मी पापा डैडी जो भी बोलते होंगे, लेकिन चरण छूना है। चरण छू के आशीर्वाद लेने से बच्चे महान बनते हैं, आशीर्वाद का कवच पहन के मजबूत बनते हैं। इसलिए चरण छूना माता पिता का, दादी दादा का, नानी नाना का, चाचा ताऊ का, भैया भाभी का, बड़ों का पैर छूना। और गुरुजनों का भी पैर छूने का नियम है। लेकिन एक स्कूल में तो कई शिक्षक होते हैं और स्कूल की परंपरा नमस्ते की है तो आप नमस्ते करें हाथ जोड़कर, और पैर छूने की है तो पैर भी छुआ जा सकता है। और किसी को भी, जो भी बड़े मिले, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, नहीं भी जानते हैं, आपके घर में कोई विशेष अतिथि मेहमान आते हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो जरूर आप पैर छू के प्रणाम करना और आशीर्वाद लेना। ये विद्या का पहला पाठ है। शिष्टाचार, शालीनता, विनम्रता, शिष्टता, ये आप जरूर करेंगे। इसके बाद विद्या अध्ययन की बातें जो आपको बता दी गई है। आइए अब हम लोग अगला संस्कार लेंगे, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के लिए कौन बहन बैठी है? हाथ ऊंचा करें। पुंसवन के लिए कोई बैठी है? यहाँ आया हुआ है नाम? कोई नहीं है? हमारे कार्यकर्ता जो है लिस्ट तो दे दिए हैं, लेकिन बैठे नहीं हैं। पदम जी देखिए कौन है बहन पुंसवन वाली? नहीं है? अभी तो बोल के गए वो भैया। चलिए, प्रैक्टिकल को मानते हैं हम, कागज वाले को नहीं। आ गए हैं तो कराएंगे, कागज में आया हो तो नहीं होगा। ठीक है, आइए। और कोई संस्कार है, अन्नप्राशन वगैरह? चलिए, कोई बात नहीं। इनका है क्या? क्या है? अन्नप्राशन है ना, स्पष्ट बोलिए। नामकरण। इनका नामकरण, ठीक है। थाली कहाँ है? लिखा हुआ लाया? हमारे कार्यकर्ता लोग थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं, ध्यान देंगे। कोई बातें आपको नहीं मालूम है तो हमारी टोली को पूछ लिया कीजिए, है ना। तैयारी पूरी करके रखनी है। बच्चे का नामकरण है तो थाली में नाम लिख के ला के रखना चाहिए। यहाँ संस्कार करा देंगे हम। पुंसवन यदि है तो जड़ी बूटी और खीर ला करके रखिए बहनों के लिए। नामकरण है तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाइए, शहद आदि की। शहद भी चाहिए और वो भी चाहिए, कलावा कमर में बांधने का। मुंडन वाले हैं तो नाई आया क्या? ब्लेड है, छुरा है, कैंची है? हाँ, मुंडन वाले हैं कोई? हाथ ऊंचा करें। मुंडन कहाँ है? मुंडन वाले बहन जी हाथ ऊंचा कर रहे हैं। लास्ट सभी कुंड में आहुति डालेंगे। ओम। हाँ, ये आहुति डालेंगे। संस्कार वाली चिंता न करें, संस्कार सभी होंगे, लेकिन आरती के बाद लास्ट में संस्कार कराए जाएंगे, तो इसलिए आप धैर्यपूर्वक बैठे रहेंगे। पहले आहुति दे दें। प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति। महामृत्युंजय मंत्र की 3 आहुति समर्पित करेंगे। सभी के उज्जवल भविष्य मंगलमय जीवन की कामना के साथ यह आहुति भगवान त्र्यंबक को समर्पित की जा रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सहस्रश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। अब सृष्टि कृत आहुति समर्पित करेंगे। मिष्ठान की आहुति ले लें सभी कुंड से। एक एक जन कम से कम मीठा लें, सुरुचि पात्र में लें। चम्मच जैसी लंबी पात्र है डंडी वाली, उसमें ले लें। मिठाई ले लें और बैठे बैठे ही आहुति समर्पित करें। कुंड के मध्य में केवल एक जने, बाकी सभी अपनी भावनाएं जोड़ें। मिठाई, लड्डू, पेड़ा, मिश्री, इलायची दाना जो भी है ले लें और स्वाहा बोलेंगे तो आहुति समर्पित करेंगे सुरुचि पात्र से। बोले भगवान की ओम यदस्य कर्मणोत्तरीरिचं यद्वान्योनिमिहाकरम् अग्निष्ठच्छुष्कृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सोहतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सोहतोहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयते सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्ने सृष्टिकृते इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। सभी उठ जाए, खड़े हो जाए। स्टैंड अप। अब हवन सामग्री ले लें। जिनके पास सुपारी है सुपारी ले लें, नारियल है नारियल का गोला ले लें और पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति समर्पित करें। पूर्णता का भाव लिए हुए पूर्णाहुति की जाती है। एक बुराई भी छोड़ी जाती है पूर्णाहुति में। पूर्णाहुति में भगवान को कहा जाता है हम एक बुराई छोड़ दिए। तो सभी जिनके अंदर कोई भी बुराई हो, मांस मटन खाने वाले कितने लोग हैं जरा हाथ ऊंचा करेंगे। जो मांस मटन खाते हैं, वाह बच्चे तो पास हो गए सब, बड़े लोग कम पास हुए। तो जितने भी मांस मटन खाने वाले हैं, इसको यदि आप बुराई मानते हो, जीव पर दया होती हो,
अहिंसा परमो धर्म का भाव रखते हो, जीव मात्र के लिए दया हो, प्रेम हो, तो खाना हमको छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आदमी मर जाता है तो कहाँ जाता है? शमशान घाट। और मछली मर जाती है तो कहाँ जाता है? आपके पेट में। आपने शमशान घाट बना रखा है पेट को। शमशान घाट नहीं होना चाहिए पेट। इसलिए कोई भी जीव जंतु को मरने के बाद उन्हें मुंह में और पेट में नहीं जाना चाहिए। तो आप बुराई छोड़ेंगे, संकल्प लेंगे। जो छोड़ना चाहेंगे उनको साधुवाद, और नहीं छोड़ना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। जो छोड़ना चाहेंगे बुराई वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो छोड़ना चाहेंगे, चार ही सही लेकिन बड़े खनखनाते हुए हैं, इनकी जरा इनके लिए ताली बजनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने संकल्प लिया। चलिए यज्ञ भगवान को बोलिए, हम आज से इस बुराई को छोड़ दिए। हाँ, ये बच्चे जो फूल रखे हैं, हाथ में फूल नहीं डालना है। हवन सामग्री होगा, हवन सामग्री उसको डालना है, फूल को नहीं डालना है कुंड में, ठीक ना? हाँ, फूल नहीं बेटा, उसमें फूल को अलग से रख लो बाहर। हाँ, मिठाई डालना है, मिठाई, मिठाई को। और एक अच्छाई भी अपनाना है, गायत्री मंत्र रोज जपने का। एक बुराई छोड़ेंगे, एक अच्छाई अपनाएंगे। आइए पूर्णाहुति समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादय परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्देव विक्रिया विश्वजग्वं सतगतो स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। घी की धार छोड़ेंगे, घी की आहुति। घी की कटोरी ले लें, एक जने लेंगे कोई एक, और घी की धार जब तक मंत्र बोले घी की धार छोड़ते रहें। कटोरी से डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं, और सुरुचि पात्र के माध्यम से देना चाहें तो उससे भी दे सकते हैं। आइए आहुति समर्पित करें। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। निराजनम आरती हो गया, आहुति हो गया। आरती की थाली सजा। सभी कुंड के पास आरती के थाल रखे हुए हैं, दीपक या बत्ती रखे होंगे, उसको जला लें माचिस के माध्यम से। और खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े होकर आरती करेंगे। इधर देवमंच की ओर मुँह करके आरती करेंगे। कुंड के उस दिशा में जो खड़े हैं वो तो यज्ञ भगवान की भी आरती करेंगे, और बाकी सब लोग हैं वो इधर मुँह करेंगे, देवमंच की ओर और यज्ञ भगवान की ओर। संस्कृत में आरती होगी, यज्ञ भगवान की ओर मुँह करें। इसके बाद गायत्री माता की आरती होगी, जय जय गायत्री माता, तो इधर देवमंच की ओर मुँह करके आरती करेंगे। आइए आरती की थाल सजा लें, दीपक जला लें, आर्त भाव से आरती का गायन करें। दसों दिशाओं में देवत्व के ही शंख बजे, देवत्व का ही घंटा निनाद सुनाई दे, देवत्व की ही जय जयकारा हो, इस भाव से आरती की जाती है। आइए सभी आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं पदानं पुरुषार्थानि विश्वोऽयते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुणः विश्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदवेदान्तपदक्रमोपनिषदे गायन्ते अमसामिगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यश्चान्दं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोल गायत्री माता की। सभी इधर मुड़ जाएं, देवमंच तरफ मुड़ जाएं सभी लोग। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चला, जो है सुखदाता।
तीन आचमनी जल होगा, जल से आरती को घुमा लो। जल से आचमन कराएं, आरती को 3 बार जल घुमाएं और देव शक्तियों को उसमें कुंड में नहीं बेटा, आरती में, आरती थाल में। आरती की थाली में घुमाए। बस अब आरती की थाल को उठाइए और यज्ञ भगवान को ऐसे आरती दिखाइए हाथ से, एक हाथ से और सबको आरती दिखाइए, सभी आरती ले लें। पावमाने द्विजानम आयु प्राणम रजाम रसम एतिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम घृताग्राणम। घी टपकाया हुआ था आपने आज्याहुति के समय, वो घृत को ले लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी और घी दोनों है। आरती की थाली अब नीचे रख दें। जिसमें घी टपकाया था, पहले पाले वालों ने टपकाया था, आप तो बाद में आए थे। एक जल मिला हुआ, घी मिला हुआ पानी है, हाथ में छू लें और यज्ञ भगवान की ओर ऐसे तपाएं। यज्ञ ऊर्जा को धारण करने का भाव करें, यज्ञ ऊर्जा को आत्मसात करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, मंत्र के साथ तपाएं। ओम धनुपाग्नेशे तन्मे पाहि, ओम आयुधाग्नेशे मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधां मे अश्विनो देवादत्तां पुष्करस्रजो। दोनों हाथ को मलें को घर्षण करें ऐसे और मुखमंडल पर ऊपर लगाएं। मुखमंडल चेहरा में पूरा स्पर्श करें इसको। कमर के ऊपर भाग में लगा सकते हैं। भस्म धारणम। भस्म स्फय पात्र है, एक चाकू जैसा, उसे पानी वाले में डुबाइए, जल है उसमें डुबाइए और निकाल लीजिए और यज्ञ कुंड के अंदर डालिए और फिर निकाल लीजिए तो उसमें भस्म चिपक जाएगा। वो भस्म को इस उंगली में लेना है, नामिका में, छोटी वाले के बगल इसमें लेना है। लीजिए राइट हैंड में, सभी लोग स्पर्श करिए उंगली से। एक बार लेंगे उसको 4 जगह लगाना है, जहाँ जहाँ हम बोलेंगे। चलिए लगाना शुरू कीजिए। ओम द्राविशम जमदग्ने इति ललाटे, मस्तक पर लगाएं। ओम गस्य वस्य द्राविशम इति ग्रीवायाम, गले में लगाएं। कंठ में। ओम यद्देविषु द्राविशम इति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने कंधे पर लगाएं। दाहिना भुजा पर, यहाँ पर। ओम तन्नो अस्तु द्राविशम इति हृदय, हृदय स्थान पर लगाएं। छाती पर लगाएं। अब हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। यज्ञ में कोई भूल चूक हो गई हो, निश्चित रूप से हम बच्चों से गलती होना स्वाभाविक है। बैठ जाएं। दैव शक्तियों से क्षमा याचना। बैठ जाए। बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके सर झुकाते हुए भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। साष्टांग नमस्कारः। घुटने टेक कर नमस्कार करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाएं, थोड़ा पीछे खिसक लें और झुक कर माथे को जमीन से लगा के प्रणाम करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद शिशिरोर्वाह सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे सहस्रकोटि युगधारिणे शुभ कामना। बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। शुभ कामना। अब अंजलि फैला ले, मांगने की बारी है। भगवान से मांगेंगे, क्या मांगेंगे? सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य, सबको उत्तम स्वास्थ्य
और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अंजलि फैला ले सभी। माताएं बहनें अपने साड़ी का आंचल पल्लू फैला सकती हैं। बाकी भाई लोग और बच्चे बच्चियां हाथ की अंजलि को फैलाएं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण न महीमहे सा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धा मेराम्य सा प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं। पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अब चढ़ाएंगे। हाथ में फूल चावल ले लें। यज्ञ कुंड की मेखला 3 मेखला बने हुए हैं, बीच वाले में छोड़े लाल केसरिया रंग का है, उसमें समर्पित करें। ओम यज्ञेन देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। समर्पित कर दें। मेखला में बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं छोड़ना है। कुंड के अंदर लाल रंग जो लाल मेखला, सीढ़ी, आपकी भाषा में सीढ़ी, बीच वाली सीढ़ी में शांति अभिषेचनम। शांति अभिषेचन के लिए सभी कुंड से एक प्रतिनिधि जल पात्र ले लें और सभी के ऊपर जल का सिंचन करेंगे फूल या चम्मच के माध्यम से। सभी कुंड में जल रखा गया है, उस जल को लेकर के एक बच्चे खड़े हो जाएं और सभी के बच्चों के ऊपर शांति अभिषेचन जल को छिड़के। बच्चे लोग इधर ले लें, घर के कुंड में केवल बच्चे बैठे हैं, ले लें। ओम नमः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वाश्च शांतिर्भवतु। सूर्यार्घदानम। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। ये ज्वारा लगा हुआ है, गेहूं का ज्वारा। यहाँ आ जाए जल पात्र वाले सब, सूर्य भगवान की ओर मुंह करके अर्घ दें, जवारे के ऊपर छोड़े। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरा से जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। अपने स्थान पर खड़े खड़े एक परिक्रमा लगाएं, एक चक्र घूमें। ओम यानि यानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। बस परिक्रमा हो गया। अब संस्कारों का क्रम है, तो संस्कार हमारे विष्णु हरियाल जी वैसे आ जाएंगे और संस्कार यहाँ संपन्न होगा। इसके बाद यज्ञ का विसर्जन होगा। तो अभी यहाँ यज्ञ का समापन हुआ है। विसर्जन भी हम कर सकते हैं यदि संस्कार को आप मंदिर के अंदर करा सके तो। यहीं पे कराएंगे? हाँ, तो यहीं पे आ जाइए। यहाँ कराना हो तो यहाँ करा लें, और चूँकि 3-4 लोग ही हैं बस, तो चाहें तो आप अंदर भी बैठ के करा सकते हैं। करवा दें विसर्जन? ठीक है, विसर्जन करवा देते हैं। भाई साहब कह रहे हैं विसर्जन करा दें। हाथ में अच्छत ले लें बच्चे सभी। चावल राइस हाथ में ले लें सभी कुंड में। सभी कुंड को आइए विसर्जित करें। पीला चावल ले लें, थोड़ी थोड़ी चावल छिड़के कुंड के अंदर में। जब मंत्र बोला जाएगा तो कुंड के अंदर में चावल छोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी छिड़कते रहें जब तक मंत्र बोले। ओम यान्दो देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च गायत्री माता
यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला, नया समाज बनाएंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वाह है प्यारा प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानववाद, एक समान, नर और नारी, एक समान, जाति वंशप, एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। दुर्गा शक्ति नारी है, काली शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, लक्ष्मी शक्ति नारी है, व्यक्ति की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है। नारियों जागो, अपने को जानो, विचार क्रांति अभियान सफलो सफलो सफलो, हमारी युग निर्माण योजना, सफलो सफलो सफलो, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे देव मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोल गणाधिपति महाकाल की। नमः पार्वती पते हर